गांव के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सिया एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली बहू थी। उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी, जहां परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता था। सिया को अपने ससुराल के रीति रिवाजों का सम्मान करना पसंद था, लेकिन वो अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। शादी के बाद जब सिया अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि यहाँ परंपराओं का बहुत पालन किया जाता है। खासकर नवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। उसकी सास सुमित्रा देवी ने बताया कि नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है, माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और कन्या पूजन किया जाता है। सिया को ये सब जानकर अच्छा लगा, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग इसे अंधविश्वास की हद तक मानते हैं तो उसे थोड़ा अजीब लगा। पहले दिन से ही पूरे घर में व्रत की तैयारियां शुरू हो गईं। सिया ने भी व्रत रखा, लेकिन वह ये नहीं मानती थी कि बिना भोजन के रहने से देवी प्रसन्न होती हैं। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या देवी माँ को खुश करने के लिए हमें भूखा रहना जरूरी है? सास ने उसे समझाया, बेटा, यह सिर्फ भूखे रहने की बात नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और मन को संयमित करने की प्रक्रिया है। यह एक साधना है जिससे हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सिया को ये बात समझ में आई, लेकिन वह सोच में पड़ गई कि जो महिलाएं बीमार हैं या जिन्हें कमजोरी होती है, क्या वे भी व्रत रखेंगी? तीसरे दिन सिया ने देखा कि सास कन्या पूजन की तैयारी कर रही थीं। गांव में कुछ गरीब लड़कियां आईं, जिनके पांव धोकर उन्हें भोजन कराया गया। लेकिन जैसे ही कन्या पूजन खत्म हुआ, वे लड़कियां फिर से उसी अभाव की जिंदगी में लौट गईं। ये देखकर सिया का मन विचलित हो गया। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, जब हम इन कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं तो फिर नवरात्रि के बाद इन्हें भूल क्यों जाते हैं? क्या हमें इन्हें रोज सम्मान और सहयोग नहीं देना चाहिए? सास कुछ नहीं कह पाईं, लेकिन उनके चेहरे पर सोच की लकीरें उभर आईं। सिया ने सोचा कि केवल परंपरा निभाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बदलाव लाना जरूरी है। उसने घर की महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सच में कन्याओं को देवी मानते हैं तो क्यों न हम इनके जीवन को सुधारने के लिए कुछ करें। सिया ने एक योजना बनाई। उसने गांव की गरीब कन्याओं को शिक्षा देने का संकल्प लिया और अपनी सास और नंदों को भी इसके लिए तैयार किया। सिया खुद शिक्षिका थी, इसलिए उसने हर शाम कुछ गरीब लड़कियों को पढ़ाने का निश्चय किया। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो कुछ लोग समर्थन में आ गए, लेकिन कुछ ने इसे परंपरा के खिलाफ बताया। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, ये सब करने से क्या मिलेगा? नवरात्रि का त्योहार ऐसे ही चलता आया है, हमें इसे बदलने की जरूरत नहीं है। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ जी, परंपराएं हमें दिशा दिखाने के लिए होती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें बिना सोचे समझे निभाते रहें तो इनका कोई फायदा नहीं। अगर माता रानी कन्याओं में बसती हैं तो हमें उनके जीवन को संवारने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धीरे धीरे गांव की दूसरी महिलाएं भी सिया के विचारों से प्रभावित होने लगीं। अष्टमी के दिन जब पूरे गांव में कन्या पूजन हो रहा था, सिया ने गांव के स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम रखा। वहां गरीब बच्चियों को नई किताबें, कपड़े और शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री दी गई। ये देखकर गांव के बुजुर्ग भी खुश हुए। सिया की सास सुमित्रा देवी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मेरी सोच बदल दी। सच में देवी की पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि समाज में भी होनी चाहिए। नवमी के दिन सिया ने कन्या पूजन किया, लेकिन इस बार सिर्फ भोजन कराने के बजाय उन बच्चियों की शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए पहल की। ये देखकर पूरे गांव में एक नई सोच जागी। सिया की इस पहल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति सिर्फ व्रत, उपवास और रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में है। नवरात्रि की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि देवी माँ की पूजा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस लड़की के जीवन को संवार कर की जानी चाहिए जो शिक्षा और समानता की हकदार है।